जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो जो चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से नोटिस आया है वो नोटिस मैं आपके सामने अभी पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इसमें क्या कुछ है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि इसमें क्या कुछ है। तो मैं सभी को बता देता हूँ कि ये ऑल provisionally selected candidate for the post of constable in Chandigarh Police while coming for document checking on the given dates will also bring the attestation from along with passport size photograph daily signed by the applicant and by any gazetted officer or member of legislative assembly or other prescribed authority। तो ये आपको कोई भी गेजेटेड ऑफिसर या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना हो वो सदस्य, इनसे आपको फ़ोटो अटेस्ट करवा के लानी है। इसमें कॉलम दिया हो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। और आप कोशिश करिए कि आप जब फ़ोटो लेके आओ तो वो कुछ फ़ोटो, इसमें 20 फ़ोटो दी हुई हैं जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसमें, तो उसमें से आप कोशिश करिए कि 5 से 7 फ़ोटो आप किसी भी लेक्चरर वगैरह, किसी कोई प्रिंसिपल हो, वो गेजेटेड ऑफिसर में आता है, वो अटेस्ट हो। और आपको 3 सेट डॉक्यूमेंटों के कलेक्ट करके लाने हैं। वैसे इन्होंने एक मांग रखा, लेकिन आपको 3 सेट तैयार करके लाने हैं। और जिसमें से एक सेट पे आप प्रिंसिपल हो या कॉलेज का हो या कोई MBBS डॉक्टर हो, उससे आप एक सेट पूरा अटेस्ट करवा के लेके आएंगे आप। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं नोटिस नंबर 2 में। तो मैं सारी चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा। ये आपको दे रखा है कि नेम इन फुल इन ब्लॉक लेटर्स। तो इसमें ये आपका ये दिया हुआ है कि आपका पूरा नाम क्या है, और अगर आपने कोई एडिड और ड्रॉप्ड कोई भी अक्षर अपने नाम के आगे, जैसे सिंह पहले था अब हटा दिया, या पहले नहीं था जिसने अब लगा लिया, तो ये ऐसा कुछ है तो आप उसमें ऐड करेंगे कि अब मेरा नाम पहले ये था, जैसे संदीप कुमार, जैसे आपने पहले था आपका संदीप था अब संदीप कुमार हो गया, तो वो चीज़ ऐड करेंगे इसमें आपने क्या ऐड किया है और क्या ड्रॉप किया है। उसके बाद में आपको लिखना प्रेजेंट एड्रेस, आपका वर्तमान में कौन क्या एड्रेस है। ये आपका पेज नंबर 2 है। आप सारी चीज़ें ध्यान से देख ले, फिर बाद में ये ना हो कि आप किसी चीज़ से चूक जाए। और उसके बाद कॉलम नंबर 3 है, इसमें आपका एड्रेस से संबंधित है। आप इस टाइम अलग जगह रह रहे हैं और 1 साल पहले दूसरी जगह थे, या उससे पहले तीसरी जगह थे। अगर आपने बार बार एड्रेस चेंज किया है तो आप इसमें एड्रेस को मेंशन कर सकते हैं। अन्यथा आप एक ही जगह रह रहे हैं तो आपको प्रेजेंट एड्रेस ही इसमें लिखना है, बस सिर्फ ओनली प्रेजेंट एड्रेस लिखना है और परमानेंट एड्रेस लिखना है अगर आपने कोई जगह चेंज की है तो। अगर आपने सिर्फ आप एक ही जगह रह रहे हो, जैसे अपने गांव में रह रहे हो, वहीं से आप स्टडी कर रहे हो, वहीं से सब कुछ है, तो आप परमानेंट एड्रेस ऐड कर देंगे सिर्फ एक कॉलम में। ये 3 दिए हुए भी आपने कोई बार बार कोई जगह चेंज तो की है। अगर आप पहले गांव में रहते थे और अब शहर में रहने लग गए हो तो आप वो कर सकते हो, एक में परमानेंट एड्रेस डाल सकते हो, एक में प्रेजेंट एड्रेस डाल सकते हो, बस इतना ही है इसमें। ये आपका कॉलम नंबर 3 में ऐड है ये चीज़ें, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद फादर नेम और किसी की शादी हो रखी है बहन की तो वो अपने पति का नाम ऐड करेंगे। और इसके बाद है
वर्तमान एड्रेस, प्रेजेंट लोकल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ये चीज़ें आप नोट करेंगे। इसके बाद है जो आपका है कि कोई कैंडिडेट जॉब वगैरह कर रहा है तो उसमें अपना ये दोनों उसी के हैं, उसमें लिखेंगे अपने कहाँ पे जॉब कर रहा है वो, और अगर जॉब करते हैं तो अपनी रैंक और पता लिखेंगे कौन सी जगह अपना जॉब करते हैं। उसके बाद हैं नेशनैलिटी, फादर नेम, मदर नेम, किसी की शादी हो रखी है गर्ल्स की तो वो अपने पति का नाम ऐड करेंगे। और उसके बाद है आपका डेट ऑफ पासिंग, मैट्रिक के आपने जो पास की है वो डेट ऑफ पासिंग का समय लिखेंगे आप कौन से सन में पास की है। प्रेजेंट एज, मैट्रिक पास की उस टाइम आपकी आयु क्या थी, ये कॉलम देख लेंगे। ये 6 का बी कॉलम है, प्रेजेंट एज, फिल इन द ब्लैंक्स देके इसमें लिख रहेगा एट द टाइम ऑफ पासिंग मैट्रिक, जब आपने ये पासिंग की थी 10th क्लास उस टाइम आपकी एज क्या थी। उसके बाद हाइट है, चेस्ट है और मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जो आपने चिन्ह वगैरह आपके चेहरे पे है, कोई हाथ पे है तो वो आप ऐड करेंगे। उसके बाद जिला और स्टेट और किस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, नहीं करते तो नो, जैसे जर्नल वगैरह में। और एससी का जो सर्टिफिकेट है वो लगाएंगे आप, एससी में है तो यस कर देंगे, इफ मेंबर ऑफ बैकवर्ड क्लास में है तो आप इसमें यस करेंगे। ये चीज़ है पेज नंबर 2 की। अगर किसी को फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो वो पूछ ले। अब चलते हैं पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर आपका 3 है शैक्षणिक योग्यता, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, ये चीज़ें आप ऐड करते रहेंगे इसमें, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और ये पेज सबसे मेन माना गया आपका, सभी को इस पेज में प्रॉब्लम आ रही है पेज नंबर 3 में। तो पेज नंबर 3 में आप ध्यान से पढ़ लेंगे। अभी आर यू प्रेजेंटली एम्प्लॉयज, क्या आप वर्तमान में कहीं जॉब पे लगे हुए हैं, ये गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए है 69। क्या वर्तमान में कहीं आप जॉब लगे हुए, अगर लगे हुए हैं तो कहाँ पे लगे हो उसका विवरण आपको देना है। उसके बाद कॉलम नंबर 10, कॉलम नंबर 10, हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड, इफ यस गिव डेजिग्नेशन हेल्ड और डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क। इसमें थोड़ा सा धुंधला दिया हुआ है तो कुछ अक्षर पढ़ने में मिस्टेक हो रही है। क्या आपको कभी नौकरी मिली है, इसमें ये दिया हुआ है कि क्या आपको कभी नौकरी मिली है, यदि हाँ तो पद नाम और कार्य के विवरण देंगे कि आज इस टाइम आप कौन से पद पे कार्यरत हो और उसका विवरण देंगे। अब आ जाते हैं कॉलम नंबर 11 में। ये जो चीज़ें हैं ये जो जॉब कर रहे हैं उन्हीं के लिए, सभी के लिए। ये जो 9 नंबर 10 नंबर ये जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए, और ये एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए है। जो एक्स सर्विसमैन भाई हैं उनके लिए 9 और 10 और 11, ये उन कैंडिडेटों के लिए जो एक्स सर्विसमैन भाई हैं या कुछ अभी जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, वो चंडीगढ़ पुलिस में अभी आना चाहते हैं उनके लिए है। उसके बाद में है आपका 11 नंबर, भूतपूर्व सैनिक हैं जो एक्स सर्विसमैन भाई हैं उनके लिए है। वो अपना नेम और रैंक और रिलीज तारीख, किस तारीख को रिटायरमेंट हुए थे। इसके बाद है 12 नंबर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व इन ए क्रिमिनल केस एनीवेयर इन इंडिया, इफ यस गिव डिटेल। क्या आपने कभी किसी आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं, यदि हैं तो कहाँ पे, उसका विवरण देंगे, कौन सी जगह पे रहे थे और कब रहे थे। 12 नंबर कॉलम है वो आपको ध्यान से देख लेंगे। हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व इन ए क्रिमिनल केस एनीवेयर इन इंडिया, इफ यस गिव डिटेल। अगर रहे हैं तो कहाँ पे रहे हैं और उसका विवरण देंगे। नंबर 13 नंबर है, हैव यू एवर बीन कॉन्विक्टेड और एक्यूटेड बाय कोर्ट इन एनी ऑफेंस।
क्या आपको कभी कोर्ट ने किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया है? इफ़ यस, फुल पार्टिकुलर ऑफ द कॉन्वेंस एंड सेंटेंस शुड बी गिवन। ये इसमें धुंधलापन दिखाई दे रहा है, तो अक्सर पढ़ने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही है, तो आप ये देख लेंगे। मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ। क्या आपको कभी कोर्ट ने किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है? अगर ऐसा हुआ है तो पूरा दोष सिद्धि कि आपको किस दोष में वो ठहराया गया हो और सज़ा किस टाइम आपको सज़ा क्या मिली थी। तो ये चीज़ें हैं। ये चीज़ें जो आम कैंडिडेट है जिसको इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, वो ये कॉलम अपना खाली रखेंगे या नील लिख देंगे या नो लिख देंगे। तो 11 इसमें लिखा हुआ है, 11, 12 और 13, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 11, 12 और 13। ये 11, 12 और 13 में जानकारी मांगी गई है। ये जानकारी अगर किसी कैंडिडेट ने गलत दी है तो आपको इस पद के लिए कभी भी किसी भी टाइम, अगर ये जांच पड़ताल में पाया गया कभी भी किसी भी टाइम और आप जॉब लग गए चंडीगढ़ पुलिस में, तो वहीं पे आपको डिसमिस कर दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा। ये चीज़ नोट की है। उसके बाद में आपको अपने साइन करने यहाँ पे और अपना स्थान लिखना है और डेट मेंशन करनी है, और ये साइन करवाने हैं आपको गजेटेड ऑफिसर से। वो गजेटेड ऑफिसर आपका ये कॉलम भरेगा और वो अपने साइन मारेंगे। आप स्कूल के प्रिंसिपल से, कॉलेज के प्रिंसिपल से या MBBS डॉक्टर से ये आपको साइन करवाना है। तो मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। ये उन्हीं के जो कॉलेज का प्रिंसिपल होएगा या लेक्चरर होएगा या कोई भी MBBS डॉक्टर होएगा, आप किससे साइन करवाते हैं, जो गजेटेड ऑफिसर में आते हैं उससे ये होएगा। उसके बाद आता है आपका लास्ट पेज, पेज नंबर 4। ये पेज नंबर 4 में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, कास्ट लिखनी है, विलेज लिखना है, VPO लिखना है, पुलिस स्टेशन कौन सा लिखना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा ये लिखना है। और इसके बाद में आपको थाने में जाना है, पुलिस स्टेशन में जो आपके नज़दीकी लगता है, वहाँ पे जो आपका जांच अधिकारी होता है इलाके का, ASI या सब इंस्पेक्टर जो लगाया जाता है आपके इलाके में, उसके यहाँ पे साइन होंगे और स्टैंप लगेगी थाने से। तो ये आपकी सारी पूरी डिटेल है। अब भी किसी भाई को नहीं समझ में आए तो पूछ सकता है। ये जो वेरिफिकेशन ऑफ पुलिस रिक्रूट वाला है, ये अब आपको करवाना, आपने ऑनलाइन करवा लिया। अगर ये सेम वाला है तो आपका चलेगा, अगर सेम वाला नहीं है तो ये आपको भर के और ये साइन करवा के आपको लेके आना है। उसके बाद में इस पेज की डिटेल भी आपको लेके आनी, ये पेज आपको निकलवाने हैं। और एक ये वाला है जो पेज नंबर 2 है, ये वाला भी निकलवा के आपको इसमें लगाने हैं। और इनके साथ आप अपना एक सेट डॉक्यूमेंट का भी रेडी रखेंगे, इनके नीचे सबसे नीचे डॉक्यूमेंट तैयार कर देंगे। तो किसी भाई को, किसी बहन को नहीं समझ में आया हो कुछ भी, वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर नहीं देखेंगे फिर ये मुझे मत बोलना कि सर आपने ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, ये नहीं बताया। तो आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो कॉल कर लेना। और जिस भाई ने वो बनवा लिया है तो अगर ये सेम है तो ठीक है, अन्यथा ये ज़रूर बनवा के लेके आएँ, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस की साइट पे कल ये इन्होंने नोटिस छोड़ा है। और पहले जो आया था उसमें 11 तारीख का था कि आप 11 तारीख तक ये जमा करवा लें। तो मैंने कुछ भाई बहनों के फ़ोन आ गए थे, उनको मैंने कुछ बोल दिया था कि आप कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन इन्होंने साइट पे ये छोड़ दिया, ये वाला वेरिफिकेशन का छोड़ दिया। और बाकी ये तो आपको कभी भी निकलवा के कभी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक साथ ये चीज़ें छोड़ दी हैं, एक साथ चारों पेज छोड़े हैं। तो ये आपको सभी को कंप्लीट करके लाना है। और किसी को कोई भी दिक्कत आए तो कॉल कर सकता है। और मैंने आपके लिए सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझा दी हैं, कुछ भी इसमें मिस्टेक नहीं होगी आपसे। तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देखता है शेयर करेगा, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।